नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में हाल बेहाल है। विद्युत व्यवस्था रौंदा जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हालात इसके उदाहरण हैं। भ्रष्ट और खिदमतगार अधिकारी मस्त हैं, वही काम करने वाले और अच्छे अधिकारियों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लाचारों की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि पिछले 3 महीने के अंदर 22 से ज्यादा मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के अधिकारियों के द्वारा वीआरएस ले लिया गया है। यही नहीं, वीआरएस लेने वाले विद्युत अधिकारियों को रोकने का रत्ती भर भी प्रयास चेयरमैन यूपीपीसीएल ए.के. गोयल के द्वारा आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। मार्च वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग महीना होता है और ऐसे में मार्च माह के लगभग 2-3 महीने पूर्व ही जब अधिकारी वीआरएस लेने लगे, प्रबंधन उसकी स्वीकृति देने लगे, तो दाल में काला जरूर लगता है। जानकारी के मुताबिक लगभग 30 और मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं। आने वाले महीनों में 50 से ज्यादा अधिकारी वीआरएस के कतार में खड़े होने की बात कही जा रही है। आखिर इस भगदड़ और अफरा तफरी के लिए क्या विद्युत प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है? सवाल उठना लाजमी है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन ए.के. गोयल के द्वारा आखिर वह कौन सी ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा रहा है जिससे अधिकारी क्षुब्ध और परेशान हैं। विभागीय जानकारों का मानना है कि कोई भी अधिकारी स्वेच्छा या अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के चलते वीआरएस नहीं ले रहा है, बल्कि वह विद्युत प्रबंधन की बदसलूकी और भाषा के चलते वह मजबूर हो रहा है वीआरएस लेने के लिए। मार्च के महीने में वीआरएस लेने से रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसका फिक्र चेयरमैन से लेकर संबंधित किसी भी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों के साथ नहीं देखी जा रही है। मार्च के महीने में रेवेन्यू रियलाइजेशन में निश्चित रूप से गिरावट दर्ज की जानी है। इस बात से सभी प्रबंधन के ओहदेदार वाकिफ हैं। बावजूद इसके वीआरएस चेयरमैन के द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि जानबूझकर निजीकरण के लिए यह साजिशी कवायद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मार्च में यदि रेवेन्यू रियलाइजेशन में कमी आती है तो इसका भी ठीकरा चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर फोड़ने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। कुल मिलाकर इस दुर्व्यवस्था और अफरा तफरी के माहौल में अधिकारी काम करने से बचने लगे। उपभोक्ता मंच को एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जो भी अधिकारी
फील्ड में काम करेगा उसका प्रमोशन होना लगभग नामुमकिन बनता जा रहा है, क्योंकि कोई न कोई गलती जरूर होगी और ऐसे में उसके खिलाफ चार्जशीट और तमाम कार्रवाइयां प्रबंधन करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। सिर्फ संबद्ध और ट्रांसमिशन के अधिकारी ही प्रमोशन पाने की स्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन संबद्ध और ट्रांसमिशन के अधिकारी जिनके द्वारा फील्ड में काम नहीं किया गया है, वह किसी भी स्थिति में विभागीय जो वर्तमान समस्याएं हैं, जो उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याएं हैं, जो विद्युत व्यवस्था को लेकर समस्याएं हैं, उस पर निजात पाना लगभग नामुमकिन है। विद्युत प्रबंधन पूरी तौर पर इस अफरा तफरी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। आधी अधूरी जानकारी, विद्युत प्रबंधन के पास अपनी संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा सूत्रों के मुताबिक मौजूद नहीं है, वैल्यूएशन तक नहीं है, यहां तक कि तमाम सब स्टेशन से लेकर तमाम उसके कार्यालय और संपत्ति पर उसका नाम तक नहीं चढ़ा है। बकाए की जानकारी भी फेंक दी जा रही है। लगभग 40% से ज्यादा जो बकाया प्रबंधन के द्वारा दिखाया जाता है वह फर्जी है। यही नहीं, घाटे की बात जो प्रबंधन कहता है वह भी आंकड़ों की बाजीगरी है, और इसी के आड़ में प्रबंधन निजीकरण में सबको ढकेलने के लिए तैयार है। संभव है चेयरमैन सहित कुछ अधिकारियों को निजीकरण का फायदा मिल सके, लेकिन विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर आम आदमी को निजीकरण से क्या फायदा होगा, यह आने वाला दिन तय करेगा। सरकार को यह तय करना होगा कि उपभोक्ताओं के हित में क्या सही है, क्या गलत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।